मुंबई आज मैच मुझे लगता है स्किल से नहीं हारा है, सिर्फ इनके डिसीजन मेकिंग और अपनी कैप्टनसी जो इन्होंने कैप्टन बनाया है हार्दिक पांड्या को, उसकी वजह से इन्होंने मैच कॉस कर दिया है। अगर जो है इधर अहमदाबाद की विकेट देखें तो ये आपको पता है कि अगर जिस तरीके की यहाँ शुरू में गेंद बल्ले पे आ रहा होता है और आखिर में जिस तरीके की प्रॉब्लम पहली इनिंग में नजर आ गई थी, आखिरी में बड़ी हिट्स आप देख लें, जसप्रीत बुमराह हो, जराल कोटसे हो, जितनी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग करी, सिवाय लुक वुड को जो आखिरी ओवर एक ओवर दिया गया एंड में, लेकिन उनका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से अभी आईपीएल में है नहीं, जिस वजह से आपने देखा कि राहुल तिवाटिया ने उनको 3 बाउंड्रीज मारी उस ओवर में। और उसके अलावा आप कोई भी ओवर देख लें उठा के, आखिरी के 5 ओवर्स देख लें तो बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था वहाँ। और जिस तरीके की जसप्रीत बुमराह ने इस विकेट पे बेहतरीन बॉलिंग की, 3 आउट कर दिए, और जिराल कोटजे को हमारे हार्दिक पांड्या लेके आए उनको 12वें ओवर में, तो ये बता रहा है कि कैप्टनसी का लेवल, जब आपके पास 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, पेस बॉलर हो, तो हार्दिक पांड्या एक तो पहले शुरू के 6 ओवर में जहां आपको पता है कि बल्ले पे अच्छा आता है गेंद, वहां बाउंड्रीज आपको लग सकती हैं, तो आपको वहां डेढ़ होशियारी आपने करी खामा खाए में। आपने 2 ओवर जो पावर प्ले में फेंके, आपको देखें किस तरह बाउंड्रीज लगी हैं, तो वहां आपको आगाज करने की जरूरत नहीं थी। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, फिर आपके पास लूक वुड है, फिर आपके पास जिराल कोटजे भी हैं यार, तो इनसे आपको क्या काम, इनसे तो आपको बॉलिंग ही करवानी थी ना। आप बैटिंग में अपने जौहर दिखा लेते, लेकिन उसके बाद जिस तरह ना आप बैटिंग में आपने 2 बाउंड्रीज उमेश यादव को मारी, तीसरी आप क्लियर नहीं कर सके, लॉन्ग ऑन पे आप कैच हो जाते हैं। और कैप्टनसी पे तो बड़े डाउट आज क्रिएट हुए, जिस तरीके की मैच देख रहे थे, तो उसमें जो कैप्टनसी करी है हार्दिक पांड्या ने, बड़ा सवालिया निशान है कि यार पीयूष चावला को आपने तीसरा ओवर उस टाइम पे क्यों दिया जब साय सुदर्शन बैटिंग कर रहे थे, तो वो लग रहा था कि वहां हिट लगेगी, मारने जाएंगे, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा था वहां। वहां आपको जिराल कोटजे को लाना था, आप लाए उनको, लेकिन आप अगले ओवर में लाए जब 2 छक्के पीयूष चावला को लग जाते हैं। तो ये आप किस तरीके की कैप्टनसी कर रहे हो। और आपकी जो बैटिंग डिपार्टमेंट, जो बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूं, वो भी कुछ समझ में आया नहीं। अगर मैच देखा जाए तो किसने हरवाया, अगर मैं बैटिंग पे आ जाऊं तो डेविड ब्रेविस की अगर बैटिंग देख लें तो 8 ओवर में मुंबई इंडियंस को सिर्फ और सिर्फ 62 रन चाहिए होते हैं, जो हर कोई कहेगा जैसे भी विकेट हो, अगर स्लो से स्लो विकेट हो, टर्निंग पिच हो, आप कुछ भी कह लें, ग्रिप बहुत हो रहा है यार, स्विंग बहुत हो रहा है, सीम बहुत हो रहा है, जैसी विकेट हो क्रिकेट में, 8 ओवर में 62 रन T20 में हर जगह बनते हैं। तो पैथेटिक बैटिंग तो रही मुंबई इंडियंस की, लेकिन कसूर मेरे हिसाब से भेजने वालों का है। जिस तरह डेविड ब्रेविस को आपने भेजा सही है, उसने लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी इनिंग खेल ली थी। आखिरी अगर उसकी मैं देखूं तो 10-11 बॉल्स में मेरे हिसाब से डेविड ब्रेविस ने 8 रन बनाए, मतलब 27 बॉल में 38 रन बना के डेविड ब्रेविस खड़े हुए थे। उसके बाद उनसे बाउंड्री ही नहीं लगी है। 11वें ओवर में मेरे ख्याल से उन्होंने आखिरी चौका मारा है, उसके बाद वो 15वें ओवर में आउट हुए। तो इसके मतलब ये नजर आ रहा है कि 4 ओवर तक उन्होंने कुछ ट्राई ही नहीं करी बाउंड्री मारने की, और वहां 11 बॉल पे जब 8 रन बना के आप सेट हो गए, तो आपका काम है अब नीचे वालों के लिए ईजी करना। लेकिन वही पाकिस्तान की बैटिंग का ये भी यही आप कह सकते हैं सिचुएशन होती है, जो पाकिस्तान मैचेस हार जाता है, कभी 8 रन से, कभी 12 रन से, कभी 20 रन से। वो क्या होता है, ऊपर वाले जो है वो आप कह सकते हैं कि जब ज्यादा बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि मैच को नीचे वालों के लिए इजी करा जाए, जिसमें आज डेविड ब्रेविस भी आप देख लें नाकाम हो गए। तिलक वर्मा के बैट पे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, 19 से मेरे ख्याल से एक टाइम पे 17 बॉल पे 19 थे, वो छक्का मारा उन्होंने, फिर उसके बाद वो आउट हो गया अगली ही बॉल पे। तो वो बता रहा है कि तिलक वर्मा से भी हिटिंग हुई नहीं। और टिम डेविड को जो भेजा गया उस टाइम पे, मेरे हिसाब से वहां हार्दिक पांड्या को आना चाहिए था। 10 बॉलें जाया करके टिम डेविड 11 रन बना के चले जाते हैं। और अब देखें मुंबई इंडियंस जितने रन से हारा है, ये हार्दिक पांड्या कवर कर सकते थे, और वहां हार्दिक पांड्या को ही आना चाहिए था। आप बात देखें ना, अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या किस नंबर पे खेला करते थे, और यहाँ अहमदाबाद की विकेट से कौन ज्यादा वाकिफ होगा, टिम डेविड होंगे या हार्दिक पांड्या होंगे। और जब मैच बिल्कुल लग रहा था कि आप 19 रन चाहिए, 7 बॉल में 19 रन चाहिए, तो कैसे बनेंगे। और फिर वहां हार्दिक पांड्या ऐसे छक्का चौका उन्होंने मारा, जरूर यहां मैच जिताते। तो जिस तरीके के वो भरम दिखाते ना ग्राउंड में, या आप उनको कह लें कि गुरूर, गुरूर का सर नीचा, तो वही आज हुआ है हार्दिक पांड्या के साथ के गुरूर मुझे लगता है कि उनकी आंखों में आपको दिखता है, या आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं कुछ लोग, यार वो कॉन्फिडेंट थे, इस वजह से आपको उनकी आंखों में एक दिख रहा था कि वो यहाँ से मैच निकाल जाएंगे। लेकिन इसको मुझे लगता है कॉन्फिडेंट नहीं कहूँगा इस गाय को, मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट गाय है ये। और जितने कि कॉन्फिडेंस का भी एक लेवल होता है, बड़ी आप कह सकते हैं थिन लाइन होती है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के डिफरेंस जो होता है वो बड़ा थिन मार्जिन होता है। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मुझे लगता है कि बहुत जगह पे हार्दिक पांड्या को ले डूबता है। और जिस तरीके से आज जब उनको पहले आना चाहिए था, अगर वो पहले
आ जाते टिम डेविड की जगह पे, तो वो जो 10 बॉल्स उनको मिलती वो मुझे लगता है वहां से मैच निकाल जाते। तो ये अब उसमें आप देखें, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, दुनिया की आप हिस्ट्री का देख लें, इससे बड़ा बैट्समैन क्रिकेट ने नहीं देखा, और वो भी डगआउट में बैठा हुआ है। और मुझे लगता है कि ज़रूर आप कह सकते हैं कि सजेशन तो देते हैं बड़े, लेकिन जब छोटे नाम आने तो फिर उस पर आप क्या कर सकते हो। तो क्या पता हार्दिक पांड्या ने सुनी नहीं हो, टिम डेविड को भेज दिया हो कि यार ये मैच फिनिश करेगा, लेकिन टिम डेविड के बल्ले पे इस विकेट पे कैसे कनेक्ट होगी बॉल, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही कि भाई इंडियन ही इंडियन विकेट ज़्यादा समझेगा, वो आके यहाँ मैच फिनिश कर सकता था। और जब तक हार्दिक पांड्या आए वो मुझे लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। और जिस तरह राशिद खान और मोहित शर्मा ने 3 ओवर्स निकाले हैं, 15वें ओवर के बाद बात करूं तो राशिद खान ने जो 17वां ओवर कराया, अगर आप देखें तो 3 रन दिए हैं भाई राशिद खान की। लोगों को 0 विकेट नजर आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से मैच जिताने में एक अहम किरदार आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन राशिद खान का 17वां ओवर है। और जिस तरीके से मैच वहां फंसा है, 3 रन जब एक बॉलर 3 रन देगा अपने आखिरी ओवर के स्पेल में, 17वां ओवर चल रहा है, मैच बिल्कुल कांटेदार हुआ है, और 3 रन देके उस बंदे ने मैच जिस तरीके से आप कह सकते हैं गुजरात के हक में कर दिया वहाँ, मेरे हिसाब से वहाँ जो है वो मुंबई को लगा कि अब हम मैच हार जाएंगे। और राशिद खान की यही क्लास है कि वो जब 17वें ओवर में आते हैं, कभी 16वें ओवर में आते हैं, और वहाँ से जब 3 से 4 रन सिर्फ दे के जाते हैं, तो वहां से फिर बड़ी टीम्स है आगे जो है वो बॉलर्स फिर रन्स बचा जाते हैं। तो राशिद खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और मोहित शर्मा जिस तरह आखिरी के 2 ओवर्स करें, शुरू के 2 ओवर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से 18 या 19 रन मोहित शर्मा ने दे दिए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 19 शायद दिए थे, 2 ओवर में 19। और फिर उसके बाद जिस तरीके के अपने कटर्स से और बाउंसर स्लोअर वन से जिस तरह डिसीव करा है बैट्समैन को, वह देखें आप बैट्समैन को किस तरह डिसीव करा है। और आखिरी में जो 2 विकेटें ले गए, 4 ओवर में 32 रन पे फिनिश किया है, तो मोहित शर्मा बहुत ही आउटस्टैंडिंग। तो ये 3 ओवर अगर आप देखेंगे मुंबई इंडियंस के आखिरी 5 ओवर्स में, शुरू के 3 ओवर्स की बात करूं तो राशिद खान, मोहित शर्मा ने आप कह सकते हैं कि गुजरात को जो है वो मैच जिता दिया। आप कह सकते हैं कि इन दोनों की ही वजह से गुजरात मैच जीता है, क्योंकि उमेश यादव तो देखें, हार्दिक पांड्या ने उनको 2 बॉलों पे 1 बॉल पे छक्का जिस तरह मारा है, एक्स्ट्रा कवर के रीजन पे स्लैप करा है, शॉर्ट बॉल को स्लैप करा है और छक्का हुआ है वहाँ। उसके बाद उसी रीजन में चौका मारा, तो ये वहाँ भी लग रहा था कि यार अगर 19 रन ना होते तो क्या पता उमेश यादव 14 रन होते तो उमेश यादव मुझे लग रहा था कि यहाँ कंसीड कर जाएंगे। लेकिन 19 रन T20 में भी टू मच होते हैं, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जाते जाते अगर मैं आपसे बात करूँ स्पेंसर जॉनसन और जेराल्ड कोटजे, तो जेराल्ड कोटजे को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ में लिया है, और वहां आप देखते हैं स्पेंसर जॉनसन तो 10 करोड़ में गुजरात ले रहा है। तो मतलब ये ऑक्शन टेबल पे जो लोग बैठते हैं, ये क्या भंग पी के बैठते हैं या किसी नशे में होते हैं कि स्पेंसर जॉनसन को 10 करोड़ में ले रहे हैं और जेराल्ड कोटजे 5 करोड़ में लोग जाने दे रहे हैं। तो यार ये समझ में नहीं आती। आईपीएल आप देखें, लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स पे सिर्फ पैसा लुटाती है आईपीएल के। अगर ओनर्स की मैं बात करूं, कुछ ज़्यादा ही इश्क होता है ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर से। जिस तरह मिचेल स्टार्क को देख ले, पैट कमिंस और स्पेंसर जॉनसन, तो 10 करोड़ का प्लेयर है स्पेंसर जॉनसन। आप खुद बताएं जो उसकी क्लास है, इससे अच्छा तो जेराल्ड कोटजे यार 5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने हथियाया। लेकिन मुंबई इंडियंस को आज बॉलिंग ने तो बड़ा, आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है ये इस टूर्नामेंट का मुंबई इंडियंस के पास जो अभी खेल रहा है। और उसमें 1-2 फास्ट बॉलर और अच्छे हैं, वो अभी खेल नहीं रहे मुंबई इंडियंस में। लेकिन जिस तरीके की ये बॉलिंग लाइनअप है मुंबई इंडियंस की, फास्ट बॉलिंग स्पेशली, तो टूर्नामेंट की बेहतरीन पेस अटैक आप इसको कह लें तो गलत नहीं होगा। और उधर भी बेहतरीन काम करके देते हैं पेसर्स मुंबई इंडियंस के। लेकिन कैप्टनसी की मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस तरह पेसर्स को भी अजीब तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जेराल्ड कोटजे 11वां ओवर तक कोई ओवर नहीं करवा रहे। भाई करना क्या चाह रहे थे आप वहाँ? खुद आप हीरो बनने पावर प्ले में 2 ओवर करवा रहे, और वहीं आपको देखें जो मार लगी, ऊपर ही मार लगी नहीं थी इस विकेट पे, ऊपर 10 ओवर में आप देख लेना। अगर मुंबई इंडियंस भी तो 88 रन पे तो मुंबई इंडियंस खड़ा हुआ था 10 ओवर के बाद, तो वहां तो लग ही नहीं रहता कि मुंबई इंडियंस मैच हार जाएगा। 8 ओवर में 62 रन से कोई सोच सकता था कि ये मैच मुंबई इंडियंस हार जाएगा, और आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए हो। तो ये देखें कितना बड़ा आपको टर्न अराउंड नजर आ रहा है, क्योंकि विकेट जो थी वो स्लो से स्लो होती गई और बॉल जो है वो विकेट पर आ नहीं रहा था। और फिर जिस तरीके के कटर्स और स्लोअर वंस इस्तेमाल किए हैं, तो बेहतरीन बॉलिंग रही मोहित शर्मा और राशिद खान की तरफ से। 4 ओवर में मेरे ख्याल से राशिद खान ने
23 या 24 रन दिए, तो यार इतनी बेहतरीन बॉलिंग, जब एक बॉलर आपके पास इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड हो। लोग कह रहे थे कि यार गुजरात को जो है वो फ़र्क पड़ेगा, मोहम्मद शामी नहीं है, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा कि मोहम्मद शामी, अभी तो टूर्नामेंट आगाज़ हुआ है, मोहम्मद शामी जैसा फास्ट बॉलर आपके पास ना हो, और फिर भी आप देखें जिस तरीके से डेथ बॉलिंग में मैच बचा के गुजरात ले गई, तो तालियां, आप कह सकते हैं कि क्लैपिंग तो बनती है यार, गुजरात की क्लैपिंग बनती है कि जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की है मोहम्मद शामी के भी ना होते हुए, और उसके बाद यंग कैप्टन शुभमन गिल की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को आज लड़ाया है, अच्छे डिसीजंस देखने को मिले शुभमन गिल की तरफ से, जब उनको ज़रूरत थी उन्हीं बॉलर्स को लाए, बॉलर्स ने डिलीवर किया, राशिद खान को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत बेहतरीन शुभमन गिल ने आज कैप्टनसी की। और अगर जाते जाते आपसे दूसरे मैच में बात करूं जो दोपहर में खेला गया, तो वहां देखें तो राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच रहा, जहां 20 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स हार जाती है। तो लखनऊ पे थोड़ी थोड़ी सी बात करते चला जाऊं, राजस्थान का तो आपको टॉप ऑर्डर पता ही है, लेकिन लखनऊ पे मुझे लग रहा था कि यार के राहुल को चौथे नंबर पे खेलना चाहिए, क्योंकि के राहुल को अगर इंडियन टीम में जगह बनानी है तो वहां चौथे नंबर पे वो बना सकते हैं। लेकिन वो देखें आप, तो के राहुल मतलब चौथे पे तो सूर्य कुमार होंगे, चौथे पे नहीं, पांचवें भी बनेगी उनकी जगह, तो वहां देखें तो के राहुल ने ओपन ही किया, और जिस तरीके की आज मेरे हिसाब से फंसा फंसा ही खेले के राहुल, वैसा फ्री फ्लो खेल नहीं पाया। और निकलस पुरान को आप इतना नीचे भेजोगे तो यार आप अपने प्रीमियम बैट्समैन को सबसे ज़्यादा डिलीवरीज देते हो T20 में, तो मुझे लगता है कि निकलस पुरान का नंबर 3 होना चाहिए, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम में उनका नंबर 3 सेट हुआ है, नंबर 3 पर आप उनको खिलाएं। क्विंटन डिकॉक और डेविड पर्डिकल से मुझे लगता है कि ओपन करा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, और ये लखनऊ को फेवर करेगा। और तीसरे नंबर पे निकलस पुरान आपको बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं कि मैच विनिंग नॉक्स खेल के दे सकते हैं। आज बॉलें कम पड़ गई, वरना निकलस पुरान जिस तरीके की हिटिंग जोन में थे, आज नॉट आउट गए। और वहां देखें, मैंने पहले ही बताई थी जो टीम मैं बता चुका हूं कि तीसरे नंबर पे निकलस पुरान, चौथे पे आप केएल राहुल को लाएं, तो वहां से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो। फिर दीपक हुडा आ जाते हैं नीचे, तो जिस तरह के इंपैक्ट प्लेयर आज दीपक हुडा ने भी इनिंग खेली, 60 पे 4 हो जाते हैं एक टाइम पे लखनऊ सुपर जायंट्स के। और रविचंद्रन अश्विन की बात करें, जो उनके आखिरी के 2 ओवर हुए, जिस तरह आज यहाँ देखें इस मैच में राशिद खान और मोहित शर्मा ने आखिरी के 3 ओवर में मैच बिल्कुल अपने 3 ओवर में आखिरी के जो मैच चेंज किया, वहीं से रविचंद्रन अश्विन ने उस मैच में 2 ओवर जो आखिरी में फेंके, वो उन्होंने मैच चेंज कर दिया। एक ओवर में मेरे ख्याल से 4 रन दिए और एक में कुछ थोड़े से ज़्यादा रन दिए, लेकिन आखिरी 2 ओवर बड़े बेहतरीन रविचंद्रन अश्विन ने वहाँ डिलीवर करें, और 2 ओवर में मेरे ख्याल से 13 रन से या 11 रन रविचंद्रन अश्विन ने आखिरी के 2 ओवर में दिए, और वहाँ से मैच जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और अवेश खान ने भी मेरे हिसाब से आज अच्छी बॉलिंग आपको अवेश खान की तरफ से भी देखने को मिली। तो ये राजस्थान की आपको मैंने मैच के बारे में बताया कि अगर बॉलिंग की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन का नाम मुझे लगता है वहाँ बड़ा नुमाया आपको नजर आ रहा है। और बैटिंग तो जिस तरह संजू सैमसन पे राजस्थान हमेशा ही रिलाई करती है, और संजू सैमसन का आज बल्ला चला और राजस्थान मैच निकाल के ले गई। आप बात कर सकते हैं 200 के स्ट्राइक रेट से यशस्वी जायसवाल ने भी ऊपर से बैटिंग करी, लेकिन आज बात करें तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन को आप सही कहेंगे कि यार ये जिस तरीके की क्लास है इसके पास, लेकिन ये हमेशा इंडियन, आप कह सकते हैं इंडियन टीम में जब भी आते हैं ये फ्लॉप, आप कह सकते हैं कि उस तरीके की परफॉर्मेंस जिस तरह की इसे ये डोमेस्टिक और आईपीएल में देते आ रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स, उस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी इंडियन टीम में आती नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक संजू सैमसन, अगर इस आईपीएल में कुछ करते हैं तो क्या पता बैकअप के तौर पे आपको इंडियन स्क्वाड में, फर्स्ट टीम में तो बहुत मुश्किल नज़र आता है, अगर बैकअप के तौर पे ले लिया जाए तो ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन अब आपके साथ कल के मैच में मिलते हैं, पोस्ट मैच पे मिलेंगे आपके साथ, और फिर जब तक दिखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।